क्या सही में 2024 में काफी दिक्कत होने वाली है नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 42% मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो है कोई न कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन को माने घोटा नहीं रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और अब बिहार में जंगल राज का आगाज भी हो चुका है। ऐसा बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी कह रही है कि देखिए, हर तरफ अब माहौल जो है वो बिगड़ता जा रहा है। हर तरफ माहौल में अब डर आ गया है। इस वक्त शिवानंद तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। आपने महागठबंधन की सरकार को भी देखा है, 15 से 17 वाला को देखा है। 1990 से 2005 के दशक में जब सरकारें हुआ करती थी, आप मंत्री थे उस वक्त, राबड़ी देवी की सरकार में, लालू प्रसाद की सरकार में। अब जंगल राज की वापसी हो गई है, बीजेपी कह रही है। अरे भी 4 दिन पहले सरकार बनी है और 4 दिन में ही जंगल राज आ गया। असल में दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में यूनिट है या पूरे देश की जो पार्टी है, उन लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि इस तरह का जो है डेवलपमेंट बिहार की राजनीति में होगा। और बिहार में 40 जो है लोकसभा का सीट है। 40 में 39 सीट जो है वो माने जो पुरानी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था उसने जीता था। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में बिहार से जो लोकसभा का सीट है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसलिए कि आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एक एनडीए गठबंधन था जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था, वो गठबंधन अब नाम लेवा रह गया। अकाली दल उसमें नहीं है, शिवसेना जो है खंडित हो गई है। माने यहाँ जो है कर्नाटक की हालत खराब है। कर्नाटक में 28 जो है लोकसभा का सीट है, 25 इनके हाथ में है। अब वहाँ भी दिखाई दे रहा है कि इनका मामला जो है गड़बड़ होने जा रहा है। इसके अलावा बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कहीं ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये बिहार जो है उस दृष्टिकोण से 2024 के लोकसभा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो एक बेचैनी पैदा हुई है कि अगर नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी मिलती है तो दोनों का जो वोट बैंक है, अगर वो एक साथ आता है तो पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव का नतीजा जो है उलट जाएगा। तो ये लोग उसी हिसाब से जंगल राज का हल्ला कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कैसा है जो आपके यहाँ मंत्री बनाए गए हैं, सब दागी हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं। देखिए, पहले हमने ये कहा था कि देश में कोई ऐसी सरकार जो है बता दीजिए जहाँ का मंत्रिमंडल जो है बेदाग हो। हम लोगों के बगल में उत्तर प्रदेश है, यहाँ जोगी जी मुख्यमंत्री हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। जब जोगी जी मुख्यमंत्री बने थे पहली दफ़ा, उस समय उन पर माने दर्जन भर केस होगा, हत्या के प्रयास का भी मामला था। और इतना माने समाज में नफरत और घृणा पैदा करने वाला इस तरह की बात उन्होंने किया था। ये लेकिन क्या किया उन्होंने कि अब मुख्यमंत्री पद का, सरकार का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ जितना मुकदमा था वापस ले लिया। अब वो दूध के धुले हुए हो गए। आज भी के दिन भी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसमें जो है माने 30% 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन पर किसी तरह का आपराधिक मामला चल रहा है। और तो और जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, सबसे ज़्यादा मुकदमा जो है उन्हीं के खिलाफ चल रहा है। और एक जगह की ये बात नहीं है, उस दिल्ली की सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 42% मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो है कोई न कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है। बिहार में कह रहे हैं कि डर का माहौल पैदा हो रहा है। कई सारे ऐसे जो आप उनके कहने से डर का माहौल पैदा हो रहा है। वो जो कह रहे हैं सचमुच वही स्थिति है, इसको कैसे मान लिया जाए? ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग भी समाज में रह रहे हैं कि डर का माहौल है, ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहे हैं कि साहब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उनके कहने का मकसद ये है कि हम नहीं हैं सरकार में इसलिए ऐसा हो गया। ये तो ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है पहले से बिहार में नहीं था और राष्ट्रीय जनता दल से कानून और व्यवस्था पर संकट पड़ा हुआ था। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन को माने घोटा नहीं रहा है। इसकी वजह से इस तरह की बात बोल रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि क्या लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव जो एक साथ हुए हैं, क्या सही में 2024 में काफ़ी दिक्कत होने वाली है नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस बात को सब लोग महसूस कर रहे हैं
ये अलग है कि आप देखिए कि अभी 2 बरस का नीतीश कुमार में वो क्षमता है कि टक्कर दे देंगे? देखिए, नीतीश कुमार के टक्कर देने का नहीं देने का सवाल नहीं है। हमने आपको जैसे कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आए तो बिहार के 40 सीट में 39 सीट जो है पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी दिखी थी। कोई अंधा आदमी भी कहेगा कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन जो है उस नतीजे को पलट सकता है और 39 सीट की तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। तो ये तो असर दिखाएगा ना भाई। और देखिए देश के अंदर जिस ढंग से महंगाई है, अब अभी प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने भाषण किया परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। उनका कहना है कि लोगों के पास पैसा रखने की जगह नहीं है। आप याद कीजिए जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी का लक्ष्य क्या था, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या गिनवाया था। उसमें एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि देश से काला धन जो है खत्म हो जाएगा। तो नोटबंदी के बाद ये जो काला धन दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी माने लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त को बोल रहे थे, ये काला धन कब का है? ये तो इन्हीं के रिजीम का है, इन्हीं के शासन के काल में नहीं ये काला धन आया है। क्योंकि उसके पहले का जो काला धन था वो नोटबंदी के साथ खत्म हो गया, जीरो पर चला गया। तो काला धन हो या कोई ये हो, कहीं से प्रधानमंत्री जो है एकदम प्रचार मंत्री वाला है। वहाँ उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि 2022 तक एक एक घर को, झोपड़ी वाले घर को हम पक्का घर में बदल देंगे। और क्या भाषण देते थे, ऐसा घर होगा, सिर्फ छत नहीं होगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा। अरे इस तरह से भाषण जो है उनका कलाकारी। लेकिन उन्होंने ये हिसाब नहीं दिया कि साहब ये 2022 तक जो है कितना घर जो है पक्का का बना, कितना बाकी है, जो बाकी है उसको कब तक हम पूरा करेंगे। और सिर्फ उसी के मामले में नहीं, किसानों के आमदनी को के बारे में उन्होंने कहा था कि हम दुगना कर देंगे। इस बीच में किसानों की आमदनी जो है कितना दुगना हुई भाई। महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सवालों पर कहीं से प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये अरे एकदम समझिए कि लोगों को के आंख में धूल झोंक करके, लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट लेना है। अब ये अलग बात है कि अब विरोधी दलों के सामने जो है एक संकट है कि जो वोट है 2019 में भी जो वोट आया वो बहुमत वोट तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया, इनको 39-40% वोट आया। लेकिन बाकी जो इनका विरोधी वोट था उसका जो बिखराव हुआ उसकी वजह से इनकी सरकार बन गई। अगर अपोजिशन के लोग उस बिखराव को रोक पाते हैं तो निश्चित रूप से इनकी सरकार जो है 2024 में चली जाएगी। देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो चली जाएगी। नीतीश कुमार में वो क्षमता है, ये बातें वशिष्ठ शिवानंद तिवारी भी कह रहे थे। और आने वाले समय में बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसकी एकजुटता बनी रहेगी, ये दावा भी किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।